सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में टैरोट गर्ल व्लॉग। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल, जैसे कि ये है कुंजाइट, अगर आप रिलेशनशिप को लेकर कोई भी इशू फेस कर रहे हो आप ये क्रिस्टल वेयर कर सकते हो। बहुत ही इफेक्टिव है। अगर स्पेशली आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आप इसे वेयर करते हो तो ये बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स दिखाता है। इसको लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके। सो इस तरीके के बहुत क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं आपकी हेल्थ, करियर, ब्यूटी, सक्सेस, प्रोटेक्शन, कॉन्फिडेंस, हर पर्पस के लिए क्रिस्टल है, आप ले सकते हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लें। देखते हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट्स, उनकी फीलिंग्स आज क्या हैं। ओके, सो पहला कार्ड जो यहाँ पर है इट इज टू ऑफ वैंड्स, टावर, एस ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट। प्लीज डिवाइन और गाइड करें, थैंक यू। पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ग्रेट। चलो, मे बी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। एयर साइन, फायर साइन काफी प्रोमिनेंट है। हाईलाइटेड नंबर में है 1, 2, 3, 6 एंड या दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स है। ओके, सभी ज़ोडिएक साइन और सभी नंबर्स के लिए रीडिंग रहेगी। पहला ही कार्ड है टू ऑफ वैंड। टू ऑफ वैंडर्स है। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, प्लीज गाइड करें। कॉन्शियसनेस, मे बी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं ये पर्सन, अवेयरनेस की कमी है आपके पार्टनर में। दे आर नॉट फुल्ली अवेयर, वो पूरे तरीके से अवेयर नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पर भी है टू ऑफ हैंड, कॉन्शियसनेस, यानी अभी तक अपनी पूरे तरीके की कॉन्शियसनेस में नहीं है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे थे पॉसिबल चांसेस ऐसे हैं कि वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। वो एक कैजुअल कनेक्शन में थे आपके साथ। इस कनेक्शन में आपको कोई कमिटमेंट या तो रिसीव नहीं हुई है या फिर अगर कमिटमेंट मिली भी है तो कोई, जैसे एक कनेक्शन होता है ना, उसमें सीरियस टॉक होती हैं, लॉन्ग कन्वर्जेशंस होती हैं, कन्फेशंस होते हैं, बैड टाइम, गुड टाइम्स होते हैं। तो वो चीजों में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका साथ नहीं दिया है, या तो वो सिर्फ आपको आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, या उनके लिए सिर्फ ये एक टाइमिंग के लिए एक कैजुअल कनेक्शन था, वो इतना सीरियस नहीं थे आपके लिए। लेकिन आपकी तरफ से एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर आप शुरू से ही काफी सीरियस थे अपने पर्सन के लिए, यानी आप काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे अपने पर्सन के लिए। इट्स लाइक इंटेंस इंटेंस फीलिंग थी आपके पार्टनर की आपके लिए, आपकी तरफ से आपके पार्टनर के लिए बहुत ही इंटेंस फीलिंग थी। ठीक है। अब यहाँ पर है कॉन्शियसनेस का कार्ड, लेकिन आपके पार्टनर, देयर वाज समवन, मे बी ये भी पॉसिबल है कि एक प्लेयर से आप डील कर रहे थे जिनके मल्टीपल रिलेशन थे, या मे बी यू आर डीलिंग विद समवन जो कि आपके लिए आपके लिए पर्सन मुझे नहीं लगता ज्यादा सीरियस थे, और ये चीजें उन्होंने सीक्रेट रखी, आपसे छुपाई हैं। ऐसी चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चीटिंग की एनर्जी दिख रही है, टावर का कार्ड है। चीटिंग है, डिसेप्शन है, बिट्रेयल है आपके केस में। और क्या हो सकता है? फाइटिंग, कुछ लड़ाई झगड़ा भी हुआ है बहुत बुरे तरीके से। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, फॉर श्योर इस पर्सन ने आपको किसी और के लिए या तो छोड़ा है या एकदम गोस्ट कर दिया, यानी एकदम कोई क्लैरिटी दिए बिना आपसे बात करनी बंद कर दी। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से, ये मैं पास्ट की एनर्जी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी ये रीडिंग है या नहीं है आप इस चीज से रिलेट कर पाओ। सो यहाँ, क्योंकि ये रीडिंग जो होती है ये स्पेसिफिक नहीं होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जिन लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट कर रही है ये उनके लिए रीडिंग होगी। अब यहाँ पर देखो, टावर का कार्ड उनकी चीटिंग, उनका डिसेप्शन दिखा रहा है, उनकी गोस्टिंग की एनर्जी दिखा रहा है कि पर्सन ने बिना कोई क्लैरिटी दिए आपसे बात करनी बंद कर दी, और कोई क्लैरिटी, कोई रीजन आपको नहीं दिया। आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये पर्सन इस तरीके से आपका दिल तोड़ेगा, आपको हर्ट ब्रोक फील करवाएगा। शायद आप बहुत पेन हुआ, आपको बहुत तकलीफ हुई, आप रोए, आप यस यू क्राइड अ लॉट। आपने बहुत भगवान से पूछा शायद ये चीज कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, इतना बुरा, इतना गलत आपके साथ क्यों हुआ है। सो वो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी की एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ, एक पेन की एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ, जहां पर ऐसा हो सकता है कि आप भी चाहते थे कि ये पर्सन से आप रिवेंज लो,
ओके और इस पर्सन को भी वो पेन, वो तकलीफ मिले, जिस पेन से आप गुजरे हो। तो कुछ ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। मे बी यू वांट कि पर्सन रियलाइज करें, ये पर्सन रियलाइज करें। फाइटनिंग का कार्ड है, हो सकता है बहुत बुरी फाइट भी हुई हो आप लोगों के बीच में, किसी तरीके का डिसएग्रीमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, ठीक है। यानी ऐसा हुआ है कि जैसे आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन ये सब क्या था, मतलब अगर लड़ाई झगड़ा हुआ, चीटिंग हुई, बातचीत बंद हुई, फाइटिंग हुई, तो व्हाट इज ऑल दिस? एस ऑफ सोर्ड्स। इससे क्या तब आपके पार्टनर को फर्क पड़ा? इट्स लेटिंग गो, ठीक है। नहीं, जब शायद ये ब्रेकअप हुआ था उस मोमेंट पर मैं नहीं कहूंगी कि आपके पर्सन को ज्यादा फर्क पड़ा था या वो ज्यादा परेशान हुए थे इस चीज को लेकर। शायद वो बहुत नॉर्मल थे, ठीक है। उन्हें लगा था कि वो आपको भूल जाएंगे। अगर तब आपको लेकर इतना मिस नहीं करना, इतना याद नहीं करते थे तब आपके पार्टनर आपको, और जितना मिस उस मोमेंट पर आप उन्हें कर रहे थे, या जितना आप उन्हें याद कर रहे थे, या जितनी अर्ज से आप वेट कर रहे थे कि उस पर्सन का कॉल आएगा, मैसेज आएगा और वो आपसे माफी मांगेगा, चीजें ठीक करेगा, उतना आपके पार्टनर के अंदर तब नहीं था, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको रियलिटी दिखा रही हूँ कि उतना तब आपकी पर्सन की एनर्जीज में नहीं था। बट यहाँ पर यही सिचुएशन हुई कि धीरे धीरे आपका पेन तो कम होने लगा, शायद आप धीरे धीरे जो है उस पर्सन को भूलने लगे, आप आगे बढ़ने लगे, आप मूव ऑन करने लगे, आप उस डिप्रेशन, उस एंग्जाइटी से निकले, आपने अपने आप को हील भी करा। हो सकता है आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो तो आपको समय लगा उस सिचुएशन से हील होने में, लेकिन आपके पार्टनर, ठीक है, वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे धीरे धीरे उस पेन, उस तकलीफ की तरफ जाने लगे, क्योंकि वो धीरे धीरे आपको मिस करने लगे। तब उन्हें आपकी छोटी से छोटी चीजें भी याद आ रही थी। आप जिस तरीके से उन्हें कॉल करते थे, मैसेज करते थे, आप बात करते थे, आप उनको जिस तरीके से एक्सप्रेस करते थे अपना लव, एवरीथिंग, जिस चीज से भी वो इरिटेट होते थे, जिस भी चीज से वो फ्रस्ट्रेट होते थे, वो चीजें धीरे धीरे उनके सामने आने लगी, वो चीजें उन्हें याद आने लगी। और तब आपके यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे चीजें स्विच हुई हैं, यानी चीजें बदली हैं। जिस एनर्जी में तब आपके पार्टनर थे, उस एनर्जी में आप आए, और जब उस एनर्जी में आप आए, ठीक है, तो जिस एनर्जी में तब आप थे उस एनर्जी में आपके पार्टनर आ गए। यानी इट इज लाइक टेबल हैव टर्न, यहाँ पर चीजें बदली हैं, एकदम से चीजें चेंज हुई हैं। ओके, एकदम से चीजें चेंज हुई हैं। सो यस, जिस तरीके से आपके पार्टनर शायद लेट गो कर रहे थे इस कनेक्शन को, या आपको भूलने की कोशिश कर रहे थे, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्हें ये बहुत ही इजी भी लग रहा था, तो ये चीज मुझे नहीं लगता कि आपके केस में पॉसिबल हुई। तो ये आपके केस की एनर्जी है, ठीक है। अगर आपके साथ ये चीजें रेजोनेट हो रही है तो अब आगे की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। अगर ये चीजें आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो फिर आप इस रीडिंग को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो अब ऐसे में करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या है? लेट्स चेक आउट द हायरोफेंट का कार्ड। ओके, वी नीड सिंगल कार्ड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मुझे लगता है कि ये जो कनेक्शन है काफी हो सकता है कि सीक्रेट भी रहा हो, ठीक है। यानी हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि आपके पर्सन ने आपसे कहा हो कि वो इस कनेक्शन के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं बताएंगे, ना आप दुनिया को इस कनेक्शन के बारे में बताना। इनिशियल स्टेज पर बहुत एफर्ट्स भी डाले आपके पार्टनर ने आपको कन्विंस करने के लिए, आपको चेज भी बहुत करा आपके पर्सन ने, लव बॉम्बिंग करी है, और एकदम से आफ्टर गेटिंग इनटू द रिलेशनशिप विद दिस पर्सन आपके पार्टनर का बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया। जिस तरीके से वो आपको लव बॉम्बिंग कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, एवरीथिंग वाज चेंज, और आपके पार्टनर ने मतलब जैसे आपको टाइम ही नहीं दे रहे थे, जैसे वो आपको अटेंशन ही नहीं दे रहे थे, इग्नोरेंस स्टार्ट हो गया आपके पर्सन का। ये चीज यहाँ पर देख पा रही हूं मैं, तो ऐसा कुछ भी हुआ है आपके केस में। अब आप आज की एनर्जी अगर उनकी मैं देखूं तो इट्स लाइक अबंडेंस, यानी वो जानते हैं कि आप उनका अबंडेंस हो, ठीक है। आप अबंडेंस होने का मतलब क्या है कि उन्हें आपसे कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है, कुछ ना कुछ। जब से आपका लक उनके साथ जुड़ा है तब तक उन्हें कोई ना कोई बेनिफिट मिला है। लेकिन जब अब आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो और वो लक आपका हट गया है उनकी लाइफ से, तो वो एक डिफरेंट ही सिचुएशन में चले गए। यानी उनकी लाइफ में चीजें बुरी हो रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में, कुछ भी सही नहीं जा रहा है उनकी लाइफ में। इट इज लाइक कि जब तक आपका लक उनके साथ जुड़ा हुआ था ना, वो शायद ग्रो भी कर रहे थे, वो सक्सेसफुल भी हो रहे थे, लेकिन आपका लक हटते ही वो वापस अपनी, जैसे उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो आपसे उन्हें अबंडेंस रिसीव हुई है, तो कोई ना कोई बेनिफिट तो था जो उन्हें आपसे मिल रहा था। और अब आपके पार्टनर को वो समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए कितने लकी रहे हो, और वो कितने ग्रेटफुल थे कि आपने उन्हें चूज करा और आप उनकी लाइफ में आए थे। लेकिन उन्होंने आपको जैसे खो दिया है, जैसे ये रिश्ते को अब आप खत्म कर रहे हो। अब वो नहीं जानते कि आप, आज की जो उनकी एनर्जी है वो यही है कि वो यही सोच रहे हैं कि वो नहीं जानते कि आप अभी भी उनके लिए वो इमोशंस, वो फीलिंग्स होल्ड करते हो या नहीं करते हो, अभी भी आप उनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। ओके, सो आपसे उन्हें बहुत अबंडेंस रिसीव हुई है, दे हैव रिसीव्ड लॉट ऑफ अबंडेंस फ्रॉम यू, लक,
और अबंडेंस बहुत रिसीव करी है आपके पर्सन ने। पर 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर, इट्स लाइक प्रोजेक्शन। अच्छा, यहाँ पर कोई पर्सन ऐसा लग रहा है कि एक्सपोज भी हुआ है, हो सकता है आपके पार्टनर एक्सपोज हुए हैं, हो सकता है आपने उनका फोन चेक करा और आपको पता लगा कि वो और भी लोगों से बहुत फ्लर्ट कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपके किसी पार्टनर के किसी फ्रेंड ने ही आकर या आपके किसी फ्रेंड ने आकर उनकी रियलिटी आपके सामने लाई। तो इट्स लाइक कोई एक्सपोज हुआ है आपके सामने और वो चीज आपके लिए बहुत ही शॉकिंग रही थी। मतलब इट इज समथिंग लाइक जैसे पैरों तले जमीन निकल जाना, तो वो वाली सिचुएशन हुई। मतलब इतना शॉक था आपके लिए वो कि क्योंकि आपने इतना ट्रस्ट करा अपने पर्सन पर और आप इतना भरोसा कर रहे थे, एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट आप करने लग गए थे अपने पार्टनर के ऊपर, और एकदम से जब वो ट्रस्ट आपका ब्रेक हुआ है ना, तो उसी चीज ने आपको शैटर करा था, उसी चीज ने आपको तोड़ा था। तो वो चीज यहाँ पर है कि कोई एक्सपोज भी हुआ हो आपके कनेक्शन में, ऐसा दिख रहा है। यहाँ प्रोजेक्शन है। ऐसा नहीं है कि जितना प्यार आप उनसे करते हो वो आपसे प्यार बिल्कुल नहीं करते हैं, नहीं, लेकिन उन्हें उस प्यार का एहसास, उस फीलिंग का एहसास पहले नहीं था, ठीक है, जब तक वो आपके साथ जुड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि सारा कुछ आप ही कर रहे थे, सारे एफर्ट्स आप डाल रहे थे, सारे फेवर्स आप कर रहे थे, इस रिश्ते को मेंटेन करने की कोशिश आप कर रहे थे। तो आपके पार्टनर को तब एहसास नहीं था कि वो आपसे इतना जुड़ चुके हैं, इतना इमोशनली अटैच हो चुके हैं। अब आपसे सेपरेट होने के बाद इस पर्सन को एहसास हुआ है कि वो आपके साथ इमोशनली अटैच हो चुके हैं। अब वो आपके साथ एक इमोशनल क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ वो इमोशनली जैसे बहुत अटैच हो चुके हैं और वो अब आपके टूवर्ड्स ही आने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए, कोई ना कोई एक्सक्यूज चाहिए आपसे बात करने का। हो सकता है कि अभी तक उन्हें कोई ऐसा बहाना, कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं मिला है। वो कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि पेज ऑफ वैंड विद गाइडेंस, क्योंकि वो रिजेक्शन से डरते हैं और उन्हें डर है कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो डेफिनेटली आप उन्हें रिजेक्ट करोगे, डेफिनेटली आप उन्हें रिजेक्ट करोगे। आई डोंट नो किसके लिए स्पेसिफिक एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपका पार्टनर का मैसेज भी आया है, उन्होंने आपको अपॉलॉजी भी करी है और उसके बाद मतलब आगे की बात नहीं हुई, यहीं तक शायद कुछ लोगों का कनेक्शन स्टक हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड की एनर्जी, यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, पॉसिबल चांसेस ऐसे हैं कि आप उन्हें बहुत खुश देख रहे हो, आप उन्हें बहुत हैप्पी देख रहे हो, आपको लग रहा है कि इंसान बहुत एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ में और नॉर्मल है अपनी लाइफ में, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं है। इन रियलिटी उन्हें अंदर से यूनिवर्स ये गाइडेंस दे रहा है कि उन्हें चीजें फिक्स करनी चाहिए और वो उसी मेंटालिटी में आ रहे हैं। यानी इनका एक माइंड शिफ्ट भी हो रहा है। इनका माइंड शिफ्ट होने का मतलब है कि अब ये सही तरीके से सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, और इनका परसेप्शन भी चेंज हुआ है। उन्हें समझ में आ रहा है कि अब मुझे रिश्ते को फिक्स करने की जरूरत है, रिश्ते को ठीक करने की जरूरत है। तो यस, वो एक रिश्ते को ठीक करने की, फिक्स करने की मेंटालिटी में अब आपके पार्टनर आ रहे हैं और काफी ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं आज मुझे। ओके, यानी जितना नेगेटिव वो कल थे शायद उससे कहीं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक आज हैं, हो सकता है आपके पर्सन। व्हेन नाइट ऑफ वैंड इज हियर इज द सोर्स। ओके, मे बी आपके पार्टनर बहुत सोशल इमेज कॉन्शियस है, उनको बहुत फर्क पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, और वो अपनी सोसाइटी में जो उनकी एक इमेज है, ठीक है, उसे वो बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहते हैं। सो यस, योर पर्सन इज समवन जो कि बहुत ज्यादा सोशल इमेज कॉन्शियस है। या दिस पर्सन इज हाईली सोशल इमेज कॉन्शियस। और आप दोनों के बीच में अगर कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, कोई ऐसे डिफरेंसेस जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, या एज गैप है, या आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है जो डाइवोर्सी है, कोई आप में से ऐसा हो सकता है जो कि लीगल इश्यूज जिसके कुछ चल रहे हैं, आपके नाम के लेटर में कहीं पर भी KSN, के अगेन के, ओके, LEI ये लेटर आते होंगे, ठीक है, ये लेटर हो सकता है कि आपके नाम के कहीं लेटर में आते होंगे, पॉसिबल। So yeah, M is also very specific. U is very specific. So yeah, your person know it. What else? Please divine universe, please guide करें. Why Queen of Pentacle is here? Maybe your person is very materialistic, understanding. ऐसा भी दिख रहा है कि शुरू में बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत केमिस्ट्री अच्छी थी आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेकिन योर पर्सन इज लिटरली वेरी मैनिपुलेटिव और माइंड गेम खेलने वाला इंसान हो सकता है। ये जानबूझकर कुछ चीजें इन्होंने ऐसे करी हैं। इट्स लाइक समथिंग जैसे आपसे ये अपनी साइलेंस को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप इनकी कोई बात नहीं मानोगे, ये पर्सन बिल्कुल चुप हो जाएगा, ठीक है, सो दैट, क्योंकि ये जानते हैं कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, इन्हें अश्योरेंस है पूरा कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, तो ये कई बार ऐसा करते हैं, ये बिल्कुल चुप हो जाते हैं ताकि आप इनकी बात को मानो। ये इनकी मैनिपुलेशन टेक्निक है, क्योंकि ये जानते हैं, ठीक है, ये जानते हैं कि कैसे आपको कन्विंस करना है, ये आपके सॉफ्ट स्पॉट जानते हैं, ये जानते हैं कि आपको किन चीजों से बुरा लगता है, किन चीजों से आप अच्छा महसूस करते हो, ये उन्हीं चीजों को यूज करते हैं। इन्हें आपकी वीकनेस मालूम है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि दे नो व्हाट इज योर वीकनेस इज,
और उसी का ये यूज करते हैं समटाइम टू मैनिपुलेट यू, टू प्ले माइंड गेम्स विद यू, ठीक है, ये चीज हमेशा करते आए हैं। पॉसिबल चांसेस ऐसा भी है, एस इज वेरी स्पेसिफिक, एस आई एम गेटिंग, एस इज वेरी स्पेसिफिक टुडे आल्सो, एस लेटर आपके पार्टनर के नाम में कहीं आता होगा। ओके ओके, सो फॉर श्योर ये पर्सन जो है जानते हैं आपकी वीकनेस को और उसे ही यूज करते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको भी फील होता है कि इस पर्सन ने आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है, मिसयूज करा है, ठीक है, आपके इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का मिसयूज करा है, यू नो इट। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है आप ही इनसे नाराज होकर, इनके बिहेवियर से डिसअपॉइंट होकर आपने इन्हें ब्लॉक करा हो, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। बट इन स्टार्टिंग देयर माइट बी अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड अच्छी केमिस्ट्री रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है। आपने कभी होप नहीं करा था कि इस तरीके से रिश्ता क्लोज भी हो सकता है, खत्म हो सकता है। शायद आपको भी उनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स ही मिल रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने इमोशंस नहीं दिखा रहा है, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहा है। तो मे बी यू आर ऑल्सो गेटिंग द मिक्स सिग्नल्स कि ये पर्सन अभी भी आपको लाइक करता है या नहीं करता है। मे बी आपके ब्रेकअप हुए काफी टाइम हो चुका है, काफी समय हो चुका है आपके ब्रेकअप हुए। ओके, बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं आज, बहुत स्पेसिफिक एनर्जीज आ रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और, आपको ऐसा कुछ पता लगा है कि वो किसी और से शादी कर रहे हैं या करने वाले हैं। इफ यू कम टू नो अबाउट दिस, तो ये चीज अगर हो भी रही है तो फैमिली प्रेशर में आकर ये चीज हुई है। ओके, आपके पार्टनर कहीं और शादी नहीं करना चाहते थे, अगर आपको ये चीज पता लगी है तो ठीक है, वो कहीं और शादी नहीं करना चाह रहे थे, बट उन्होंने फैमिली प्रेशर में आकर ये चीज करी है या कर रहे हैं। या अगर वो रिश्ता भी देख रहे हैं तो वो भी फैमिली प्रेशर में आकर देख रहे हैं। आप में से कोई एक मैरिड हो सकता है। अगर आप मैरिड हो ना, ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है लिटरली, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कैसे हो, ठीक है, आप हैप्पी हो नहीं हो। दिस पर्सन इज लिटरली स्टॉकिंग इफ यू आर मैरिड। ओके, और अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो वो उस थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी। जो सुकून, जो हैप्पीनेस उन्हें आपसे मिलता था वो उन्हें कहीं और नहीं मिल रहा है। आई थिंक इस पर्सन को बहुत बेनिफिट्स मिले हैं आपसे। यस, दे गॉट लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम यू। सी, यहाँ पर फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपने कभी कोई गिफ्ट दिया है इन्हें, कोई परफ्यूम, कोई हैंकी, कोई कोई ड्रेस, कोई जीन्स या कोई टॉप, ऐसा कुछ। यू मस्ट हैव गिवन समथिंग टू योर पर्सन, और वो उस चीज को देख रहे हैं, दे आर लुकिंग एट दैट गिफ्ट, और वो उन्हें बहुत आपकी याद दिला रही है वो चीज, या आपकी ओल्ड चैट्स रीड कर रहे हैं, ये आपकी ओल्ड फोटोज देख रहे हैं, एंड दे आर मिसिंग यू अ लॉट। उन्हें ऐसा भी लगता है कि काश वो पास में जाकर चीजों को बदल सकते, जो उन्होंने मिस्टेक्स करी हैं, काश वो उन गलतियों को सुधार सकते। ओके, ये उनकी मेंटालिटी है, ये उनके थॉट पैटर्न मुझे आज देखने को मिल रहे हैं। व्हाई द हाई प्रीस्टेस इज हियर? व्हाई हाई प्रीस्टेस इज हियर? ही इज द यूनिवर्स। कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो कुछ लोग। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। रिसेप्टिविटी, आपकी इंट्यूशंस काफी स्ट्रांग हो सकती हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। M and N are again very strong। यहाँ पर आप देखोगे M, N and A are very strong today। ओके, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अगर आपके केस में है तो उनका नाम भी हो इन लेटर्स में, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो रिसेप्टिविटी, पॉसिबल चांसेस ऐसे है कि आपके पर्सन से ने आपसे बहुत कुछ रिसीव करा है। दे हैव रिसीव्ड सो मच। ये तो आपने फाइनेंशियली कुछ बहुत पैसा खर्चा है अपने पर्सन पर, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए हैं अपने पार्टनर को। सो मे बी इट इज दैट सिचुएशन जहां पर बहुत ज्यादा, जैसे आपने आपसे बहुत कुछ लिया है आपके पार्टनर ने, बहुत फेवर्स, बहुत बेनिफिट्स, बहुत कुछ रिसीव करा है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है। इस कनेक्शन के लिए ऐसा दिख रहा है आपने ही सब कुछ करा है, बट आपके पार्टनर की तरफ से नहीं था। ओके, सो देयर इज नो इक्वल गिव एंड टेक इन दिस कनेक्शन एज वेल। सो या दे हैव रिसीव्ड सो मच फ्रॉम यू, द रिसेप्टिविटी, और ये रिटर्न करना चाहते हैं आपसे। जो भी फेवर्स लिए हैं, जो भी आपसे लिया है, ये दे वांट टू रिटर्न एवरीथिंग। अगर इन्होंने कोई लमसम अमाउंट लिया है ना आपसे, लाइक बहुत बड़ा अमाउंट लिया है, ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा पैसे लिए हैं, अमाउंट लिया है आपसे और अभी तक वो रिटर्न नहीं करा है, ओके, तो वो उस पैसों का इंतजाम भी कर रहे हैं ताकि वो पैसे भी आपको रिटर्न कर सके। ओके, तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। वन नाइट ऑफ सोर्ड इज हियर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये आना चाहते हैं आपकी तरफ पेशेंस, बट इन्हें पेशेंस रखना पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कितनी फास्ट एनर्जी और यहाँ पेशेंस। ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, बट इन्हें पेशेंस रखना पड़ा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई बीच का रास्ता ढूंढना चाहते हैं आपसे, आपको अप्रोच करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, जहां पर इन्हें खुद डायरेक्टली आपसे बात भी ना करनी पड़े, सामने से आना भी ना पड़े, और आप
खुद सामने से आ जाओ, या डेस्टिनी खुद आप दोनों को मिलवा दें और चीजें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएं। तो ये खुद आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ और आपसे दूर भी नहीं रह पा रहे। प्रॉब्लम यहाँ पर ये कोई बीच का रास्ता ढूंढना चाहते हैं। वो मानते हैं कि एक प्री डेस्टाइन कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है, वो ये एक प्री डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है, डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया है। आप इनके अदर हाफ हो सकते हो, ठीक है, आप लोग डिवाइन कनेक्शन हो सकते हो, आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट्स एनर्जी भी हो सकते हो। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जी हो और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो ये ट्विन फ्लेम सोलमेट प्लस कार्मिक एनर्जी है, ठीक है, यानी ट्विन फ्लेम प्लस कार्मिक या फिर सोलमेट प्लस कार्मिक, इनमें से कोई एक एनर्जी आपकी होगी, क्योंकि इसमें बहुत कार्मिक चीजें दिख रही हैं मुझे आपके कनेक्शन में। जितना पेन आपने फेस करा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कार्मिक कनेक्शन। पास्ट लाइफ में जैसे कुछ ऐसे ही आपने उन्हें पेन दिया था और वही पेन इस बर्थ में उन्होंने आपको दिया है, ताकि वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो सके। ओके, सो या मुझे कुछ कार्मिक भी दिख रहे हैं यहाँ पर आज के एनर्जीज में, बट पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इस कनेक्शन में। सी लवर्स, सोलमेट, ट्विन फ्लेम की बात करिए और लवर्स का कार्ड, इट शोज सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम एनर्जीज। ओके, सो फॉर श्योर ये कार्मिक एनर्जीज हो सकती हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पार्टनर की लाइफ में, तो वो भी कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है। आप देखो, ये पर्सन कल रात भी चैन से नहीं सो पाए, दे फील सो रेस्टलेस, बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। दे फील लाइक कि जैसे बहुत बेचैनी होना, चैन से नींद ना आ पाना, बुरे सपने आना, सपनों में ऐसा लग रहा है जैसे आप उनसे दूर जा रहे हो, किसी और के हो रहे हो, और ये ख्याल, ये सोच भी कहीं ना कहीं उनको सोने नहीं देती है। बहुत रेस्टलेस फील करते हैं आपके पार्टनर। ये जल्द से जल्द वापस आना चाहते हैं। इनको सबसे बड़ा डर पता है क्या है? इनका सबसे बड़ा डर है कि आपको खो देंगे और ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इनका सबसे बड़ा डर यही है। किंग ऑफ वैंड, लेकिन आपके पार्टनर का ईगो इतना हाई है, इतना बूस्टेड है इनका ईगो कि ये आपकी तरफ सामने से नहीं आ पा रहे हैं। ओके, उन्हें लगता है कि अगर वो सामने से आएंगे भी तो आप उन्हें अवॉइड करोगे, जिससे उनकी इंसल्ट हो जाएगी। आप रिप्लाई नहीं करोगे, आप अवॉइड करोगे, उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे, उनके कॉल का रिप्लाई नहीं करोगे, एंड ये उनके लिए एक इंसल्ट से कम नहीं होगा। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप इनसे काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो, वो इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। ओके, और आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हेल्प करा हो अपने पर्सन को, ऐसा भी हो सकता है। सो पॉसिबल चांसेस कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, उनसे ज्यादा इंडिपेंडेंट हो, और ये चीज समटाइम उन्हें चैलेंज करती है। आपके पास वो सब कुछ है जो उनके पास नहीं है, और ये चीज उनको समटाइम जेलसी भी फील करवाती है। आई फील देयर इज समवन जो कि आपसे जेलस हो रहा है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपसे जेलस हो रहा है ना, जो अपनी लाइफ में तो कुछ खुद नहीं कर पा रहा, ठीक है, लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हो तो आपसे जेलस हो रहा है। सो आई डोंट नो, मे बी देयर इज समवन। आपके बहुत हेटर्स हो सकते हैं, आप बहुत ब्लंट बातें करते हो, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हो, और वो चीज लोगों को ट्रिगर कर जाती है, हर्ट कर जाती है, जिससे अपने बहुत हेटर्स और बहुत एनिमीज हो सकते हैं, जिसकी वजह से। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ऑफ कोर्स ये पर्सन बहुत जल्द आना चाहता है आपके टूवर्ड्स, फॉर श्योर ये पर्सन बहुत जल्द आना चाहता है। सेकेंड टाइम सेम एनर्जी आई है, वेरी सून, बट यहाँ पर इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी भी बाकी है। जब तक ये एनलाइटमेंट या अवेकनिंग नहीं हो जाती है, ये खुद आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओके, किस तरीके से होगा ये रियूनियन, प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो जस्टिस मिलने वाला है, यानी ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे, फेयर ट्रीटमेंट करेंगे, और रीयूनियन भी इसी तरीके से होगा, क्योंकि जब आपके पार्टनर पूरे तरीके से रियलाइज कर लेंगे कि वो गलत थे, उन्होंने गलती करी है, तभी ये आपको खुद आगे बढ़कर अप्रोच करेंगे। तभी अपनी ईगो, अपने प्राइड, सब कुछ पीछे छोड़कर आपको अप्रोच करना चाहेंगे, खुद सामने से आकर ये आपसे बात करेंगे। सो आपको वो राइट टाइम का वेट करना पड़ेगा, सही समय का वेट करना पड़ेगा। अब जैसे कोई मुझे कह रहा था, किसी ने कमेंट करा था, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पर, कि मैम वो सही टाइम कब आएगा, ये हमें समझ नहीं आता। देखो, हर किसी के लिए अलग होता है सही समय। अगर आपको लग रहा है कि आपका सही समय, आपको उस सही समय का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हर किसी का यहाँ पर सही टाइम, हर किसी का वो डिवाइन टाइमिंग बहुत डिफरेंट होता है। ओके, हर किसी का डिवाइन टाइमिंग डिफरेंट होता है। आपका, आप लोगों में से जैसे सबका ब्रेकअप सेम टाइम पे तो नहीं हुआ है, राइट, ऐसे ही सबका रीयूनियन भी सेम टाइम पर नहीं हो सकता है। ओके, तो आप सबका जो रीयूनियन होगा वो आपके डिवाइन टाइमिंग पर होगा, और उस तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पर डिवाइन भी आपको पेशेंस रखने को कह रहे हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। जब ये रीयूनियन होने वाला होगा, आपको उसके सारे संकेत मिलेंगे, आपको उसके सारे साइंस देखने को मिलेंगे। लाइक आपको 111, 222, 333 ऐसे नंबर्स दिखने लग जाएंगे, चीजें फेवर में हो जाएंगी, आपको ऐसे साइंस अपने आप मिलेंगे। यूनिवर्स खुद संकेत देते हैं, आप हमेशा नोटिस करना, यूनिवर्स हर चीज होने से पहले संकेत जरूर देते हैं, साइंस जरूर मिलते हैं, बस उन साइंस को नोटिस करना इंपॉर्टेंट होता है।
अब यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, ये फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं आपके पर्सन, आज आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और ये आपके साथ ये फ्यूचर चाहते हैं। अगर मैं देखूं कि रियूनियन कब होगा, ठीक है, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर की एनर्जी हो सकती है, यानी अपकमिंग अक्टूबर जो आएगा उसकी एनर्जी हो सकती है। और आपके पर्सन जो है कोई बहाना बनाकर फ्रेंडली अप्रोच आपके साथ रख सकते हैं, ठीक है, चीजों को लाइटली करने के लिए। एकदम से आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि ऑल ऑफ सडन ये बहुत सॉलिड अप्रोच आपके सामने रखेंगे, नहीं, ये पहले आपको जानना परखने की कोशिश करेंगे, ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, एंड इफ दे फील दैट यस यू आर रेडी टू बी इन द रिलेशनशिप विद देम, तो यस ये आपको तब अप्रोच करेंगे। अभी भी आप में स्टक हैं तो ये मत सोचो कि इंसान अभी भी आप में स्टक नहीं है। अगर आपके मन में कहीं ये सवाल था कि यस ये पर्सन क्या मुझे भूल चुका है या अभी भी ये मेरे लिए फीलिंग्स होल्ड कर रहा है, तो यस ये अभी भी आप में स्टक है और अभी भी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ये पर्सन होल्ड कर रहा है। ओके, सो यस यही फीलिंग्स, ये अभी तक जो सेल्फ कंट्रोल भी प्रैक्टिस कर रहे थे ना कि नहीं आपके बारे में नहीं सोचना, आपको मिस नहीं करना, ये उस चीज से बाहर निकल कर, ठीक है, ये उस सेल्फ कंट्रोल से बाहर निकलकर भी आपको मिस करेंगे, यानी अब ये अपनी फीलिंग्स को और कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे और ये चीज इनको इम्पल्सिव भी कर सकती है और इम्पल्सिव एक्शन लेने को भी मजबूर कर सकती है, यानी ऑल ऑफ सडन भी कोई एक्शन लेने को इस पर्सन को ये एनर्जी मजबूर कर सकती है। ये इनकी एनर्जी इसमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो इम्पल्सिव होकर भी इनका कोई कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हो। व्हाट्स नेक्स्ट? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को। एस्केप, जो अभी तक आपके पार्टनर एस्केप करते आए हैं, भागते आए हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आपको कमिटमेंट देने से, आपको स्टेबिलिटी देने से, नाउ इट विल नॉट हैपन, ठीक है, ये अब और एस्केप नहीं करने वाले हैं, ठीक है, ये अब और एस्केप नहीं करेंगे, ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। मैंने कहा ना ऑल ऑफ सडन इनका कोई कॉल मैसेज आ सकता है आपके टूवर्ड्स, ऑल ऑफ सडन भी आ सकता है, ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन है यहाँ पर, राइट, दोनों ही सिचुएशन है। तो कुछ लोगों के लिए कोई एनर्जी रेजोनेट करेगी और कुछ लोगों के लिए दूसरी एनर्जी। मिस्टेक्स, यानी अपनी मिस्टेक्स रियलाइज हो चुकी हैं, दे हैव रियलाइज्ड, और ओके माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड आउटकम का कार्ड अगेन रिपीट हुआ है यहाँ पर 2 बार सेम एनर्जी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके लिए। ओके, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, जल्दी से क्लेम कर लो। ओके, हार्ट ब्रेक, इस समय हार्ट ब्रेक से फील वेस्ट कर रहे हैं, शार्ट आउट हो रहे हैं आपके पार्टनर, उन्हें समझ नहीं आ रहा है उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अनवर्दी महसूस कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो शायद आपके लायक ही नहीं रहे, आप उन्हें डिजर्व ही नहीं करते हो, क्योंकि वो आपके साथ इतना गलत इतना बुरा करके गए हैं कि उनका कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम ऐसा लग रहा है कि लो हो चुका है। बिल्कुल चेस करते हुए नजर आएंगे, आगे चलकर ये पर्सन आपसे माफी मांगने वाले हैं और अगर आप इन्हें रिजेक्ट भी करते हो तो ये आपको चेस करेंगे, बनाने की बार बार कोशिश करेंगे, बट इन्होंने अगर एक बार ठान लिया दैट दे हैव टू विन यू बैक, तो वो विन करके ही रहेंगे। ट्रुथ, कोई सच इनका सामने आ सकता है, कन्फेशन कर सकते हैं किसी तरीके का, ठीक है, कोई कन्फेशन हो सकता है आपके पार्टनर का, कोई सच आपको बता सकते हैं। इनकी लाइफ में कितने ही लोग क्यों ना हो, मतलब कितने ही ऑप्शंस क्यों ना हो आपके पार्टनर की लाइफ में, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है, ठीक है, जो सुकून जो खुशियां आपको याद करके उन्हें महसूस होती हैं वो उन्हें किसी और के साथ महसूस नहीं होती है। जो फीलिंग्स जो प्यार वो आपके लिए होल्ड करते हैं वो किसी और के लिए होल्ड नहीं करते हैं और ये आपकी एब्सेंस को बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, यानी एक एम्प्टीनेस है कि आप उनकी लाइफ में नहीं हो, एक वॉइड है उनके अंदर कि आप उनकी लाइफ में नहीं हो। दे आर रिग्रेटिंग फॉर वट एवर दे हैव डन, अपने बिहेवियर के लिए, अपनी बातों के लिए, अगर कोई लास्ट कन्वर्सेशन में उन्होंने आपको हर्ट भी करा था, सो यस दे आर रिग्रेटिंग फॉर एवरीथिंग दे हैव डिड टू यू, ठीक है, जो भी उन्होंने गलत करा था। हार्ड टू गेट, इट्स हार्ड टू गेट, ओके, यानी बहुत मुश्किल लग रहा है उन्हें अब आपको जीतना, आपको हासिल करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है आपके पार्टनर को, सो दे आर जस्ट, यू आर नाउ हार्ड टू गेट फॉर दिस पर्सन, आप काफी डिफिकल्ट एनर्जीज में हो चुके हो, ऐसा उन्हें दिख रहा है। व्हाट एल्स? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। दे फील दैट यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट, उन्हें कई बार ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप ओपन नहीं दिख रहे हो, उन्हें आप क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हो, उन्हें लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो उनको सुनने के लिए, उनको समझने के लिए, तो यस यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ आपके पर्सन जो है आपको एक वैलिडेशन, कोई साइन दे सकते हो उन्हें, ठीक है, ताकि उन्हें लगे कि यस आप ओपन अप हो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए और वो आपसे बात कर सकें। मेंटली बहुत थक चुका हूँ, दे आर लिटरली मेंटली एंड फिजिकली वेरी टायर्ड, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप भी बहुत मेंटली और फिजिकली थक चुके हो, यू नीड सम ब्रेक, यू नीड सम हॉलीडे। इमोशनल एंड फ्रेजाइल, बहुत इमोशनल और शैटर्ड फील कर रहे हैं आज आपके पर्सन, हाई एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी सैटिस्फाइड, हो सकता है उन्हें लग रहा है कि आपकी जो भी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं
वो उन्हें पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो अगर ऐसा है तो आपको थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस को लोअर डाउन करना चाहिए। लोग गॉसिप कर रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में, पॉसिबल, यू आर सो अडोरेबल, वो बहुत अडोर कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं आपको, आई बिलीव, ठीक है, देर अडोरिंग यू, देर एडमायरिंग यू अ लॉट, कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा रहे हो, दे आर फीलिंग सो ग्रेटफुल, सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन देयर लाइफ। डेली मैं तुम्हारे बारे में सोचता है, सोचती हूँ, एवरी डे। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां मैं कहूंगी कि पर्सन को आप याद नहीं आते हो या ये आपके बारे में नहीं सोचते। एवरी डे दे थिंक अबाउट यू। इगोइस्टिक एटीट्यूड एंड कंट्रोलिंग पर्सन दे आर, बट अपना ईगो इनका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है और वो ईगो इन्हें छोड़ना होगा, उस ईगो से इन्हें लड़ना होगा, और यही इस कनेक्शन को इतना ट्रॉमेटिक बना रहा है। हो सकता है इस पर्सन के साथ रहना भी मुश्किल है, इससे दूर रहना भी मुश्किल है। सो ये ईगो जो है ना आपके पर्सन का, यही इस कनेक्शन को बहुत ट्रॉमेटिक बना रहा है। दे आर हेविली अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है, वो बहुत हेविली अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स। इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उन्होंने कभी भी किसी के लिए और फील नहीं करा है जैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। ग्रेट, चलो, तो ये थी कुछ आज उनकी एनर्जीज, उनकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। अगर हाँ तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, क्लेम करना इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।